नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज, उसके प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 3 और 4 के हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न नंबर तीसरा हमारे सामने है, एक बार देख लीजिए प्रश्न 3 को कि एल समांतर है सी बी की और एल एन समांतर है सी डी की, तो सिद्ध कीजिए ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी के। और वहाँ का डायग्राम जो है हमारे सामने बना हुआ है। प्यारे साथियों, क्या दिया हुआ है याद कीजिए, एल एम समांतर है सी बी की, तो देखिए एल एम इस प्रकार से और सी बी भी इसी प्रकार से, दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। इसके बाद देखिए एल एन समांतर है सी डी के, एल एन जो हमारे इस प्रकार से है उसी प्रकार से सी डी भी समांतर है बिल्कुल। तो यहाँ पर इन दोनों डायग्राम्स को हम बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से अलग अलग करते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर वाले डायग्राम को अलग बना लेते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी चर्चा करें तो इस प्रकार से जो डायग्राम हमारा अलग हो जाता है, यहाँ पर नाम लिखते हैं ए एल एम बी और यहाँ पर सी। उसी प्रकार नीचे वाले चित्र को हम अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या बनेगा, ए एन डी सी और एल। प्रकार से हमने इन दोनों डायग्राम्स को जो है अलग कर लिया है। अब करते हैं इसके प्रश्न को। देखिए हमें दिया क्या है, यहाँ लिखते हैं दिया है, हमें दिया गया है एल एम समांतर है सी बी व एल एन समांतर है सी डी की। तो हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए जो सीधी सीधी जो बातें हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है साथियों, देखिए हमें सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। प्यारे साथियों, यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है वे भुजाएं सिद्ध करनी है और जो दिया हुआ है वो समांतर। तो हमने ऐसा थेल्स के प्रमेय में किया था, यदि त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उसकी शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम इसी प्रमेय का सहारा लेंगे। देखिए उपपत्ति करते हैं इसकी, ध्यान देंगे। आप उपपत्ति के स्थान पर यहाँ पर हल भी ज्ञात लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान देंगे, हमारा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो यहाँ लिखते हैं नंबर 1 त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एल एम समांतर है सी बी की, एल एम समांतर है सी बी की। तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा प्यारे साथियों, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, देखिए ऐसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या आएगा, ए एल बराबर ए एल बटा सी एल, ए एल बटा सी एल। क्या आएगा, ए एल बटा सी एल बराबर जिस अनुपात में हमने इस भुजा को लिया है उसी अनुपात में इसकी दूसरी भुजा को ले लेंगे, ए एम बटा बी एम, ए एम बटा बी एम। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, ये भी आप ध्यान देंगे। हमें यहाँ पर ए एम और ए बी लेना है, ए एम और ए बी। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें सिद्ध करना है आधी भुजा, उसके बाद फिर पूरी भुजा। तो हम इस अनुपात को ना लेते हुए हम यही अनुपात अपना बड़ा वाला ले लेते हैं। लेकिन फिर बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इन भुजाओं को उल्टा करना पड़ेगा, फिर +1 करके फिर सीधा करना पड़ेगा। जबकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अनुपात हम कैसे भी ले सकते हैं, परंतु जिस भुजा का अनुपात हम ले लेंगे दूसरी भुजा का अनुपात भी उसी प्रकार से लेना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम इसको यहाँ से हटा करके क्या करते हैं, आधा अनुपात फिर पूरा अनुपात इस प्रकार से लेते हैं। तो ए एल बटा ए सी, तो क्या अनुपात लेते हैं, ए एल बटा ए सी। उसी अनुपात में ये मिलेगा ए एम बटा ए बी। तो ए एम बटा क्या मिलता है हमें, ए बी। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज की ओर। दूसरा त्रिभुज है ए डी सी। क्या त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ लिखते हैं पुनः त्रिभुज ए डी सी में क्या आ रहा है इसमें, देखिए एल एन समांतर है सी डी के, एल एन
समांतर है CD के, तो कौन से प्रमेय? थेल्स प्रमेय से। कौन से प्रमेय? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा साथियों, यहाँ पर भुजाएं समानुपात में आएंगी, लेकिन हमने अनुपात कैसा लिया है? जैसा इस त्रिभुज में लिया वैसा ही इसमें लेते हैं। AL बटा AC, AL बटा AC बराबर क्या आएगा? AN बटा AD, AN बटा AD। और समीकरण नाम क्या धर देते हैं इसको समीकरण नाम धरते हैं 2। एक और 2 की अगर हम तुलना करें तो प्यारे साथियों देखिए, AL बटा AC, AL बटा AC, जब ये दोनों बराबर हैं, हमारे बाएं पक्ष बराबर हैं, तो हमारे दाएं पक्ष भी कैसे आएंगे? बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो लिखते हैं 1 एंड 2 की तुलना से, 1 एंड 2 की तुलना से। तो देखिए साथियों, जब हमारे बाम पक्ष बराबर हैं तो दाम पक्ष भी कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। तो AM बटा AB, AM बटा AB ये बराबर आए किसके? AN बटा AD के, AN बटा AD के। इस प्रकार से हमारी जो भुजाएं हैं वो यहाँ पर बराबर आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ जाती हैं। और लास्ट में क्या लिखना है हमको? यहाँ पर इति सिद्धम करके अपना प्रश्न जो है यह समाप्त कर देना है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही सरल तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। इसको देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं आज के हमारे प्रश्न संख्या 4 की ओर। यहाँ पर हमारा प्रश्न देखिए, DE समांतर है AC और DF समांतर है AE के। तो हमें सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटा EC। इसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है और हमने इस डायग्राम को अलग अलग भी कर लिया है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार DE समांतर था AC के, देखिए DE और AC की जो बात करवा रहा था, उस आधार पर DE और AC की बात करते हुए मैंने त्रिभुज को यहाँ पर अलग कर लिया है। इसके बाद इसने DF समांतर AE की हमसे कहा था, तो हमने DF और AE के आधार पर इस त्रिभुज को हमने अलग यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद हमसे सिद्ध करवाया गया है BF बटे FE बराबर BE बटा EC। जाहिर सी बात है कि हमको समांतर दे करके और भुजाएं समानुपात में पूछी गई हैं, इसका मतलब थेल्स प्रमेय का हमें यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। तो चले चलते हैं प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया गया है हमें? देखिए दिया है DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, DF समांतर है AE के। तो इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों? देखिए सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटा EC। इसके बाद देखिए प्यारे साथियों, अब करते हैं उपपत्ति की ओर। देखिए आप चाहे तो इस उपपत्ति के स्थान पर हल भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर उपपत्ति पर, यहाँ पर हमें जो त्रिभुजों में जो समांतर भुजाएं हैं उनको लिख लेंगे। तो पहला त्रिभुज है ABC। देखिए त्रिभुज ABC में यहाँ पर हमें DE समांतर है AC के। देखिए DE समांतर मिल रहा है AC के, DE समांतर है AC के। तो थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं हैं? यहाँ ध्यान देंगे, देखिए BD बटा DA। एक बात बताइए, यहाँ पर हमको कैसे पता लगेगी कि हमें भुजाएं कहाँ से स्टार्ट करनी है? हमें हमारे समानुपात वाली भुजाएं कहाँ से स्टार्ट करनी? तो ध्यान देंगे, जो समांतर भुजाओं का जो सम्मुख शीर्ष होगा ना, हमें वहीं से ही हमारी भुजाएं स्टार्ट, सब प्रायोरिटी यहीं से ही देंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो BD बटा DA, तो क्या मिलेगा? BD बटा DA। जिस अनुपात में हमने इस भुजा को लिया है उसी अनुपात में इस भुजा को लेंगे। BE बटा EC, तो क्या मिलेगा? BE बटा EC। समीकरण नंबर 1 हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान देंगे, अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज ABE की। पुनः
अब त्रिभुज की बारी है ए बी ई में। यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई, तो कौन सी, वही थेल्स प्रमेय, वही थेल्स प्रमेय। आप चाहें तो यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर भी देखिए बी डी बटा डी ए, क्या अनुपात लिखते हैं, देखिए बी डी बटा डी ए बराबर क्या आता है, बी एफ बटा एफ ई। ध्यान देंगे यहाँ पर बी एफ बटा एफ ई, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2 नाम। अब जरा एक और देखो तुलना करके देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर भी बी डी बटा डी ए है, यहाँ पर भी बी डी बटा डी ए है, तो दोनों के हमारे वाम पक्ष बराबर है, तो दाम पक्ष तो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 एंड 2 की क्या कर दें, तुलना कर दें, 2 की क्या कर दें, तुलना। तो ध्यान देंगे, देखिए साथियों यहाँ पर बी डी बटा डी ए का मान 2 से कहाँ रख दें, 1 में रख दें, या फिर अब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो क्या मिलेगा, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर क्या आएगा, बी ई बटा ई सी के। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सवाल समाप्त होता है और यहाँ लिखते हैं इति सिद्धम। तो प्यारे साथियों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं कल अगले 2 प्रश्नों को लेकर के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, विश्वास मानिए उसका निस्तारण अवश्य होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।